सो हे एवरीवन, इस वीडियो का मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है, साथ ही में ना ही कोई मैंने थंबनेल ऐसा यूज़ किया है कि लोग इसे क्लिक करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं, उन्हें एक सही गाइडेंस मिल जाए। मैं बात करने वाला हूँ कि इस नीट 2024 के जो अभी भी स्कैम जो भी आप बोलो वो हुआ है उसके रिगार्डिंग। मतलब इसमें आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब यदि सोशल मीडिया नहीं होती ना तो ये मुद्दा कभी उठता ही नहीं है ना। मतलब जो भी हुआ, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, ये किसी को पता नहीं। मतलब इसका भी देखो प्रूफ सरकार देगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है, तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता, उनका डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। ठीक है, तो इसका मैं मानता हूँ बहुत बड़ा योगदान रहा है सोशल मीडिया का, क्योंकि ये नहीं पहुंचने वाला था, ये इस बात दब जानी थी, सही में दब जानी थी। तो थैंक्स टू ऑल द टीचर और जिन लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, आवाज़ उठाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब ये बात मीडिया तक पहुंच चुकी है, एक एक व्यक्ति को, इंडिया के एक एक व्यक्ति को इस मुद्दे के बारे में पता है। तो मेरी गुजारिश है, जो भी एस्पिरेंट नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, 2025 के लिए और इस साल के लिए भी यदि नीट होता है, चांसेस है, मैं अभी आगे बात करूंगा, वो भी एस्पिरेंट्स मेरी बात ध्यान से सुने कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर दो। क्यों? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रूफ देखते हैं जो वकील द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जो कि मतलब कंफर्म होते हैं, एक कागज में प्रदर्शित होते हैं, ये सब वो कमेंट सेक्शन चेक नहीं करते। तो या आप लोगों की वीडियो में जाकर कमेंट कर रहे हो कि वी वांट रीनीट, वी वांट रीएवैल्यूएशन, दिस एंड दैट, ये सब, और ये शेयर कर रहे हैं, ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, कुछ तो एक तो मेरे से भी गलती से, मतलब आई एम सॉरी। मतलब अब देखो इस टाइम क्या है ना, एज अ मेंटर, मतलब मेरे को लगता है, मतलब यदि कोई मैंने वीडियो देखी बहुत ज़्यादा, वो बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो स्टूडेंट, तो लगने लगता है कि हो सकता है सही, क्योंकि अभी वही चल रहा था, दैट्स वाई मैंने वो वीडियो बनाई। बाकी अब मैंने हटा दी है, क्योंकि वो गलत, देखो गलत चीज़ गलत होती है। और हाँ, तो मेन बात पे आते हैं। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुका है। अब यदि आपकी कोई कमेंट्स, आप कमेंट्स ना भी करो, आप रीट्वीट ना भी करो, तो भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर वीडियो देखो ना देखो, डेली की डिसीजन, क्योंकि लास्ट डिसीजन जो आने वाला है वो है 8 जुलाई। 8 जुलाई को जो डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन आई थिंक होगा, या फिर डेट बढ़ सकती है यदि कोई और केस सामने आया। बाकी 8 जुलाई को लग रहा है कि फाइनल डिसीजन आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वही फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं और वो अच्छा डिसीजन लेंगे। ठीक है, वो बच्चों के हित में भी लेंगे, जो जरूरी है वो डिसीजन लेंगे। इमोशनल होकर हर डिसीजन नहीं ले जाते। और आप यदि अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी क्लासेस छोड़ रहे हो, 2025 वाले एस्पिरेंट्स, है ना, मतलब आप धरना दे रहे हो, तो उससे देखो फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं, लेकिन देखो लास्ट डिसीजन वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है, इसलिए मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ, है ना। इस वीडियो को ना मैं मोनेटाइज सब ऑफ कर रखा, मेरे को नहीं चाहिए ना आप तुम शेयर करो, ना लाइक करो, कुछ नहीं चाहिए। बस जितने लोग सुन रहे हो वो टाइम वेस्ट मत करो, ये तुमसे गुजारिश है, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो कि चलो रीएवैल्यूएशन होता है, दोबारा एग्जाम होता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ वो 620 630 जाने ही वाला है। आप किसी भी स्टेट को, मैं तो कह रहा मध्य प्रदेश का, और कोई जैसे मान लो असम, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का भी ठीक ठाक, लेस देन 600 गया था लास्ट ईयर, तो यहाँ के कट ऑफ भी 600 प्लस जाएंगे। तो अब आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से डिसीजन लो कि मेरे को ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। राजस्थान, यूपी वाले तो भाई अच्छे से सोचना, क्योंकि तुम्हारा 660 670 पता नहीं कब चला जाएगा कट ऑफ, अगले साल हो सकता है जाए, किसी को कुछ पता नहीं अगले साल कैसा पेपर आ रहा है, कौन करवा रहा है। इसमें आप मत उलझो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, क्योंकि पेपर वहीं एनसीईआरटी से ही बनने वाला है, आपको ही पता है, और जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा। फर्क क्या है कि आप अभी टाइम वेस्ट करोगे, लास्ट में रिग्रेट करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने उस टाइम क्यों टाइम में, क्योंकि जो डिसीजन मैं फिर बोल रहा हूँ 8 जुलाई को आएगा वही माना जाएगा, भले ही रीनीट आता है। रीनीट अगर सबका आता है, अब देखो रीनीट की ज़्यादातर डिमांड किसकी है, मैं एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ कि लाइक मेरा इस साल नीट हुआ होता, मेरे 650 बन रहे होते हो, मैं मध्य प्रदेश में सेफ होता, तो मैं सोचता भाई रीनीट ना हो, मतलब बहुत सारी प्रेयर करता रीनीट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग, आप नहीं मानोगे, सबको अपने से ही मतलब होता है, सबको अपने से मतलब होता है। मतलब कोई इनकी, अब मान लो भाई, क्योंकि उसने, मान लो मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, 2 साल से कर रहा था, तो मेरे को तो अपनी मेहनत दिखेगी ना, दूसरे स्टूडेंट की कैसे दिखेगी, उसके साथ चीटिंग हुई है। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके साथ आप खड़े रहो, लेकिन एज अ स्टूडेंट कौन रीनीट की ज़्यादा डिमांड कर रहा है, मैं वो एक चीज़ बताने की आप कोशिश कर रहा हूँ। अब जिसके आए, मान लो पैनिक कर गया वो स्टूडेंट, है ना, मतलब वो कर सकता था वो भी 650 ला, लेकिन पैनिक करेगा उस दिन, होता है ना, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसके लिए तो यही इच्छा होगी कि भाई एक बार रीनीट हो जाए, मेरे लिए तो एक ड्रॉप बच जाएगा ना, 1 साल बच जाएगा मेरा, तो वो लोग रीनीट की डिमांड करें। अब रीनीट वाले डिमांड वाले ज़्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है। मान लो इनमें से सिलेक्शन कितना होना, ऊपर वाले 30,000 का स्कैम मान लो 5,000 लोगों ने कर दिया। मतलब मैं देखो, मैं कौन होता हूँ, मैं कोई डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, जो डिसीजन आएगा तुम्हें पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगर उन्होंने 1563 नंबर बताया तो सिर्फ उन लोगों के साथ हुआ है, लेकिन यदि ये नंबर ज़्यादा हुए तो तुम्हारे कहने पर मैं 10,000 मान ले रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब तुम मेरे को सीरियसली मत लेना। तो 20,000 स्टूडेंट तो पढ़ने वाले थे, उनका हो गया, मतलब उन्होंने पढ़ा, मेहनत की और वो सेफ है।
वो क्यों चाहेंगे कि दोबारा हो सकता है वो इस बार पैनिक कर जाए। वो अब देखो 2 महीने से किसी ने पढ़ा नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन पक्का था 650 स्कोर कर रहे थे, तो वो तो घूम ही रहे होंगे ना, पार्टी कर रहे होंगे, कहीं फैमिली के साथ टाइम में, मतलब पढ़ाई का पूरी कंसिस्टेंसी छूट गई होगी, कोई नहीं पढ़ता भाई नीट के बाद, ठीक है। तो वो तो यही चाहेंगे नहीं हो, लेकिन बल्क में कौन लोग हैं? बल्क में वो लोग हैं कि एक बार हो जा रही नीट, है ना, मतलब मेरे को एक चांस मिल जाएगा। तो अब सरकार देखो इमोशन नहीं है, मतलब सरकार इमोशनली फैसल नहीं लेगी, वो अच्छे से डिसीजन करेगी यार 20,000 स्टूडेंट का भी वो नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं भाई, सही बात है देखो, क्योंकि उन्होंने तो यार कितने सालों से मेहनत करी, तुम्हें क्या पता, मतलब अगर तुम देख रहे हो जिन्होंने मेहनत की, तो तुम्हें ही पता ना किसने कितनी मेहनत की। और ऐसा नहीं बोलूँगा 500 550 में मेहनत नहीं, उसने ही मेहनत की, वो तो सीट्स कम है, कट ऑफ ज़्यादा, ये लॉजिक है देखो, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बताने वाली बात है कि सरकार का 8 जुलाई को डिसीजन आएगा, वो हो सकता है कई स्टूडेंट के पक्ष में ना हो, लेकिन वो मानना पड़ेगा एट द एंड, ये भी तो बात आपको समझनी पड़ेगी ना। तो यही बोलूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि देखो डिसीजन फिर बताऊंगा, ये बात मैं काफ़ी बार, डिसीजन वही आने वाला है 8 जुलाई को जो आना है। आपके कमेंट कोई नहीं देख रहा, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी कमेंट नहीं देखेंगे जाके, ठीक है, इतने उनके पास प्रूफ जाने चाहिए, ठीक है, जो प्रूफ है वो पहुंचेंगे। मीडिया कवर कर रही है अपने हिसाब से, और मीडिया का तो काम ही है थोड़ा सा तड़का लगा के दिखाना चीज़ों को, मतलब जो चीज़ कोर्ट में बोली भी ना, मतलब समझ रहे हो, वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। तो आप अपना टीवी में टाइम वेस्ट मत करो, हाँ आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके घर के और व्यक्ति देख रहे हैं, देखने दो, आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यदि रीनीट होता है, देखो सेफ साइड लेके चलो, हमें अच्छी साइड ये होता है कि री एवेल्यूशन हो जाए, पूरे जो स्कोर था वो अच्छे से डाटा देखेंगे किसका कैसा रहा है, सबकी ओएमआर चेक हो, ये जो कि मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। और रीनीट हो सकता है सिर्फ लिमिटेड हो सकता है, जहाँ पे पेपर लीक की कंफर्म न्यूज़ है वहाँ हो सकता है, और 1563 वालों का तो होना ही होना है, ठीक है, यदि वो ग्रेस मार्क्स नहीं हटवाते। अब रही बात बाकी 23 लाख की, तो हो सकता है 23 लाख के बहुत कम चांस है कि रीनीट हो, इतना मास में पेपर करवाना बहुत मुश्किल होता है दोबारा, ठीक है। और सरकार ने अगर कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यदि कह दिया, तो करवाना ही पड़ेगा, कितना ही मुश्किल हो जाए। अब जो भी डिसीजन आएगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो सेफ साइड आप ये लेके चलो कि आप अभी से, जिनके देखो अच्छे 500 मार्क्स सही में आ रहे हैं, पैनिक कर गए थे, तो उनके लिए तो देखो चांस है, जो सत्य वो है ना। तो आप फुल सिलेबस अभी से लगाने लगो जो आपके पुराने, क्योंकि आप पूरा सिलेबस, आप जितने भी दिन बचे हैं 8 जुलाई के लिए देखो थोड़े दिन, 10-15 दिन बच रहे हैं, मतलब लाइक हाँ 18 दिन बच रहे हैं, तो उतने दिन में आप फुल सिलेबस लगा सकते हो, जो आपको पता चले अपनी कमियां हैं उनको पढ़ सकते हो, मतलब वही है, मान लो 18 दिन में आपने 18-20 लगा लिए, तो आपको 200 हाँ लगभग 4000 क्वेश्चन हो गए, वहीं से आप पूरे कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे। ये सब ये सेफ साइड बता रहा हूँ मैं, अब जिसको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, बाकी ये सेफ साइड है, आपका अगले साल भी आपको अपीयर करना है तो भी आपके लिए फायदेमंद है। हाँ यदि आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो भी आप अभी डिसीजन ले सकते हो, स्ट्रीम चेंज करने की आप सोच रहे थे कि यार नीट मेरे से नहीं होना है ये सब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, सिर्फ नीट ही नहीं, क्योंकि अगले साल भी कट ऑफ बढ़ेगा उसमें, मतलब कौन क्या ही बोले, क्योंकि इस साल हर साल 2-3 लाख 3-4 लाख ऐसे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन सबके पास पहुंच चुका है, एजुकेशन तो सबके पास पहुंच चुका है, सबके पास रिसोर्सेस हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लेगा, खत्म, मतलब ये टॉपिक यहीं खत्म है। तो ट्राई करो, अब टाइम वेस्ट मत करो, बहुत बड़े लेवल पे बात पहुंच गई, आप लोग अगर कुछ भी नहीं बोलोगे, शांत रहोगे, तो भी मामला वैसे ही आएगा जो रिजल्ट आना है एट द एंड। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं ऐसा नहीं, मैं स्टूडेंट के प्रॉपर सपोर्ट में हूँ कि गलत हुआ है मतलब हुआ, और ये चीज़ होनी चाहिए थी, एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि नेक्स्ट ईयर ये चीज़ ना हो यार, ये क्योंकि बहुत गलत चीज़ है कि स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, एक ने 30 लाख 20 लाख, ऐसे मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं आई, लेकिन कहने वाली बात है, हाँ उसने पैसे दे दी तो उसका तुम सिलेक्शन करवा दोगे, ऐसे डॉक्टर बनेंगे वो, क्या वो झेल पाएंगे एमबीबीएस इतनी ईजी नहीं है, क्या वो पीजीबीएस से निकालेंगे क्या, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ ना हो, तो सरकार को अच्छा एक्शन लेना चाहिए, तो लेगी भाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत हाई लेवल की चीज़ है भाई, वहाँ से न्याय मिलता है, ठीक है। तो बिलीव रखो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेन है आपकी, तो मेन पढ़ाई ही है भाई। और अगर आप स्ट्रीम चेंज करो तो उस पर चीज़ पे फोकस करो जिस स्ट्रीम में जाने वाले हो, है ना, मतलब आपको स्ट्रीम लाइक नीट नहीं कि कोई और एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई और कॉलेज में जाना है, वो चूज़ करो तो वहाँ पे पढ़ो, मेहनत करो, वहाँ भी आप सफल होगे। यदि आपने नीट में 10-12 घंटे की मेहनत करना सीख ली है तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में जाओ, बहुत चांस है आप बाकी लाखों लोगों से आगे ही रहोगे, क्योंकि आपने इस टाइम पे मेहनत करना सीख ली थी, जो लोग आगे करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, जो भी आपको डाउट आ रहे हो। बाकी इसमें सही में मैंने ना कोई थंबनेल लगाना ना मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जो भी आपको डाउट आ रहे हो वो कमेंट में कर देना, जो भी दिक्कतें आ रही हो नीट 2025 के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप भी डाल सकते हो। थैंक यू।